देखिए, अब मानिए नहीं मानिए, आज भी हमारा देश एक विकासशील देशों की कैटेगरी में आज भी शामिल है। सबसे बड़ा सेक्टर होता है डिफेंस का। जिस देश के पास अपनी सुरक्षा अपने हाथों में नहीं है, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। जब भी भारत की बात आती है और भारत की ग्रोथ की बात आती है किसी भी सेक्टर में, और जब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट होने जा रहे हैं, तो एक प्राउड मोमेंट होती है। हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को अपने देश के ऊपर प्राउड होता है, कहीं ना कहीं गर्व महसूस करते हैं। और कुछ लोगों को तो गूज बम्प्स भी आते हैं, अच्छा सोच के कि यस, हमारा देश अभी बहुत बड़ी तरक्की करने लगा है। देखिए, अब मानिए नहीं मानिए, आज भी हमारा देश एक विकासशील देशों की कैटेगरी में आज भी शामिल है। और हर एक भारतीय चाहता है कि वो दिन जल्दी आए जब हम विकसित देशों की कैटेगरी में भी आना शुरू हो जाएं। क्योंकि जब आप विकसित देशों की कैटेगरीज में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके से दुनिया आपको देखती है। और देखिए, कहीं ना कहीं वो रास्ता भारत ने तय करना शुरू कर भी दिया है। देखिए, किसी भी देश की जब तरक्की होती है तो कोई एक सेक्टर से बात नहीं की जा सकती कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस कर लिया है, या हमने कृषि पर, या डेवलपमेंट के ऊपर, या लग्जरी प्रोडक्ट के ऊपर, ऑटोमोबाइल, स्पेस टेक्नोलॉजी। जी नहीं, हर एक सेक्टर इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें कि सबसे बड़ा सेक्टर होता है डिफेंस का। आप चाहे शास्त्रों को देख लीजिए, या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को देख लीजिए, जापान की तरफ देख लीजिए, जो अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है ट्रंप के आने के बाद। जिस तरह से अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिराया था किसी समय में हिरोशिमा पे, तो उसके बाद जापान के साथ समझौते भी हुए थे कि अमेरिका जापान को संरक्षण देगा, सुरक्षा देगा, लेकिन जापान से कहा गया था कि बस आप तरक्की करते रहें। दोस्तों, ऐसे चलता नहीं है। जिस देश के पास अपनी सुरक्षा अपने हाथों में नहीं है, वो देश कभी तरक्की कर ही नहीं सकता। एक तरफ आप डेवलपमेंट में बढ़ते चले गए, और मान लीजिए शत्रु ने आघात कर दिया आपके ऊपर, आप सुरक्षा के पैमाने पर खरे उतर ही नहीं रहे हैं, तो वो दोस्तों ग्रोथ किसी चीज़ की है नहीं, उसे ग्रोथ नहीं माना जा सकता। अब इसी संदर्भ में मैं आज आपको ये वीडियो देने वाला हूँ। आप देखिए, जब भी आज भी हमारे देश में सुरक्षा की बात होती है, चाहे वो फाइटर प्लेन्स की बात हो, आज भी कहीं ना कहीं ठीक है, माना कि आज हमारे पास एक अपना फाइटर प्लेन है, उसके ऊपर हम आगे रिसर्च करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम डिपेंडेंट हैं बाकी देशों के ऊपर, चाहे वो फ्रांस हो, यूएस हो, रशिया हो। वहाँ के ही फाइटर प्लेन्स हमें आज भी खरीदने पड़ते हैं। और सोचिए, जब भी रक्षा से संबंधित जब प्रोडक्ट्स को मंगवाया जाता है, वेपन्स को या मशीनरी को मंगवाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। आप सोचिए, एक अच्छा फाइटर प्लेन 5th जनरेशन का, जिसके लिए कम से कम 900 करोड़ पे करने पड़ते हैं। आप सोचिए कि देश का कितना बड़ा बजट बाहर चला जाता है एक फाइटर प्लेन के ऊपर। और देखिए, जब युद्ध होते हैं और मान लीजिए कोई एक मिसाइल उस फाइटर प्लेन पे गिर जाती है, तो 900 करोड़ स्वाहा हो जाते हैं। आप सोचिए, जो लोग इतना बड़ा टैक्स पे करते हैं, हमारा जो टैक्स का पैसा है, और कितने ही लोगों का इकट्ठा पैसा 900 करोड़ होगा। मैं बिजनेस टाइकून की बात नहीं कर रहा हूँ, आम लोगों की बात। और सोचिए, वही फाइटर प्लेन जब क्रैश हो जाता है, तो सोचिए कितनी बड़ी एक इकोनॉमिकली कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी संदर्भ में भारत की बात हो रही है, डिफेंस सेक्टर की, जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अभी बता रहे हैं। पहले भी मैंने संवत 2082 के ऊपर, जो कि 2025 और 26 का जो समय, कई लोग आज भी नहीं समझ पाते हैं कि विक्रमी संवत क्या होता है।
बहुत सारी प्रेडिक्शन मैं दे चुका हूँ, जिसमें कि कुछ एक डी कोड मैंने और की हैं। सूर्य का वर्ष रहेगा ये, विक्रमी संवत, राजा और मंत्री दोनों सूर्य रहेंगे। युद्धों का वर्ष है। कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ट्रंप आए हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं, युद्धों को एक तरफ कर देंगे, कोई युद्ध नहीं होंगे, शांति व्यवस्था होगी, वो पूरी दुनिया के समझौते करवाएंगे, युद्ध नीति को बदल देंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें जियोपॉलिटिकल चीज़ों को, ज्योतिष थोड़ा सा अलग साइड में रख के अगर 20 सेकंड के लिए अगर आप नज़र दें, पुराने युद्धों के बारे में सोचें, तो रशिया और यूएस, इनकी इकोनॉमी युद्धों के ऊपर ही टिकी हुई है। तो कथनी और करनी में बहुत फ़र्क होता है। कथनी मीन्स कि हम युद्ध होने नहीं देंगे, ट्रंप ने कहा। करनी, वो कहीं ना कहीं प्लान करके बैठे हुए हैं कि अब एक बड़ा युद्ध करवाना पड़ेगा। वेपन्स किसको बेचेंगे वो? सिमिलरली आज भारत भी वेपन्स ले रहा है बाकी देशों से, लेकिन भारत ने पीछे 10 और 12 सालों से बहुत बड़ी तरक्की की है। वेपनरीज में भारत बढ़ता जा रहा है। हमारी आज कुछ मिसाइल्स विदेशों में भी सप्लाई होनी शुरू हो चुकी हैं। और ये जो अभी शनि देव जी मीन राशि में आए हैं, भारत की कुंडली में 11th हाउस को इन्होंने कनेक्ट किया है। और इस समय मैक्सिमम जो प्लैनेट हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चले गए हैं, जो कि गुरु का नक्षत्र है। माफ़ कीजिएगा, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चले गए हैं, शनि के नक्षत्र में। और शनि भारत की कुंडली में 11th एंड 10th हाउस में जो कनेक्शंस बने हुए हैं, डेडलीस्ट कॉम्बिनेशंस, सर्वाष्टक में बेहतरीन स्कोर, 10th हाउस कार्य क्षमता आपकी, तो शनि से। और जब अष्टम घर को कनेक्शन बन रहा है, अष्टम घर में विक्रमी संवत के अनुसार, तो 8वां घर युद्ध के जो मशीनरी है, असला बारूद, उससे संबंध रखता है। तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कॉम्बिनेशन है कि भारत की महादशा मंगल की जैसे ही शुरू होगी सितंबर 2026 में, उससे पहले ही भारत अपनी एक बहुत बड़ी तैयारी युद्ध के मामले में कर चुका होगा। अपने वेपन्स को बढ़ाना शुरू कर चुका होगा। वेपन्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा। और एक ऐसा वक्त आएगा जब शनि देव जी नीचा भिलाषी की तरफ मूव होंगे, मीन्स मेष राशि की तरफ मूव करना शुरू करेंगे जून 2027 के समय में। उससे पहले ही भारत अपनी बहुत बड़ी तैयारियां कर चुका होगा, क्योंकि शनि का नीच राशि में मेष राशि में आने का मतलब है कि पूरी दुनिया युद्ध के ढेर पर खड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं तो वेपन सप्लाई करवाएंगे ही। यूएसए का एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आगे दिखाई दे रहा है। शनि राहु की जो स्थिति बनी हुई है, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, कूटनीतिक फैसलों का सही गलत होना, कहीं ना कहीं देश और दुनिया, एक ट्रस्ट फैक्टर की जब बात आएगी तो यूएसए के ऊपर से ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा। दुनिया के जितनी भी देश हैं यूएस से डिफेंस का मटेरियल लेना बंद कर देंगे। तो कोई तो सोर्स चाहिए आपके पास, कहीं से तो मंगवाएंगे आप। तो भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार देखा जाएगा आने वाले समय में डिफेंस के ऊपर, जिसमें कि भारत से बहुत बड़ी सप्लाई विदेशों के द्वारा ली जाएगी, छोटे छोटे राष्ट्रों के द्वारा, जो कि भारत के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो दोस्तों, भारत बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करने वाला है। डिफेंस से जुड़ी हुई हर तरह की मशीनरी, फाइटर प्लेन्स के ऊपर भी बहुत अच्छे से अभी आप लोगों को अच्छी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेंगी। आप देखते चले जाइए। अभी सितंबर में सूर्य ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण भी लगेगा। 2025 की ही बात कर रहा हूँ जी हाँ मैं। और उस समय थोड़ा सा भारत के लिए टाइम थोड़ा सा डिस्टर्बेंसेस वाला भी होगा, भारतीय सरकार के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन यही वो समय होगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंस वेपन्स के ऊपर भी देगा। कोई ना कोई षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसीज भी भारत के अगेंस्ट रचे जाएंगे। दुनिया नहीं चाहेगी कि भारत डिफेंस के ऊपर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं कामयाबी दिख रही है। चाहे वो देश के राजा की कुंडली में मंगल की महादशा हो, भारत की मंगल की महादशा शुरू होने जा रही हो, इस समय कर्क के मंगल हो जो नीच के हों और मिथुन राशि में मूव भी हो रहे हैं, फिर कर्क में जा रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट हो रही है, वक्री मार्गी होना और कर्क राशि में मंगल का नीच होना और
उस समय तक मकर राशि में आ चुके होंगे अपनी उच्च राशि में। तो जब उच्च राशि में मंगल का आना मतलब भारत के लिए एक बेहतरीन समय की बात हो रही है यहाँ पर, जब 9th हाउस को कनेक्ट करेंगे और 8th को कनेक्ट करेंगे। 2026 की मैं बात कर रहा हूँ और सोचिए 2027 में भारत से बहुत बड़ा एक्सपोर्ट वेपन्स का विदेशों में होना शुरू हो जाएगा। कई लोगों के क्वेश्चन भी हैं जो स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा पैसा भी लगाते हैं, पैसा कमाते भी हैं, कि आने वाले समय में डिफेंस क्या कहता है। आज ये जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, ये 2 अप्रैल है। कुछ दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगा, मे बी विद इन 15-20 डेज। सो अभी ये जो कॉम्बिनेशन आएंगे, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में होने वाले हैं 15 मई 2025 के बाद, और ये स्थिति चलेगी नवंबर 2025 तक। तो ये भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति, शनिदेव जी की अभी दृष्टि बनी हुई है गुरु के ऊपर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, कुछ बड़े बड़े डिक्लेरेशन भारतीय सरकार के द्वारा अभी होने जा रहे हैं। रक्षा के ऊपर बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। भारत एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बन जाएगा रक्षा के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, जब तक आपकी इंडिपेंडेंस नहीं होती है रक्षा के ऊपर, वेपन्स के ऊपर, जब तक आप डिपेंडेंट नहीं है किसी देश के ऊपर, मान लीजिए कि आपकी ग्रोथ होना शुरू हो गई है। और रही बात डिफेंस के स्टॉक्स की, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपने खुद ही गणना लगा ली होगी कि अगर डिफेंस में अगर हम इतना अच्छा करने वाले हैं मंगल की महादशा में, तो हमारे स्टॉक्स कहाँ पर जाएंगे। 1-0 तो आगे आप आराम से लगा ही लीजिए। जो स्टॉक्स आज 300 रुपये के हैं, वो 3000 रुपये उनका आने वाले 2.5-3 वर्षों में जाना तय है। कम से कम कीमत बता रहा हूँ मैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। और आपने देखा होगा, मैं नाम तो नहीं बता सकता शेयर्स के, बिकॉज आई एम नॉट द मेंबर ऑफ सेबी। कुछ लोग समझ जाएंगे। अभी जिस शेयर का नाम बी से शुरू होता है, बी फॉर बॉम्बे, आप सोचिए मात्र 2020 की बात करें तो ये शेयर 26 या 25 रुपये पर चला गया था, और पीछे अभी कुछ दिन पहले 350 रुपये में चला गया था। 13-14 टाइम हाई 4 वर्षों में। आगे क्या होगा आप खुद सोच लीजिए। फिर तो अगर हम गणना की बात करें तो कहीं ना कहीं 2-0 दिखाई दे रही है। 2020 से लेकर 2027 तक हम गणना कर रहे हैं इन शेयर्स के ऊपर। तो आने वाले समय में भारत बहुत बड़ा बाजार बन रहा है। डिफेंस पे बहुत बड़े बड़े काम होंगे, बहुत बड़े बड़े निर्णय भी लिए जाएंगे। भारत की हर तरह की सीमाओं को प्रोटेक्ट किया जाएगा। जिस तरह से हमारे पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी कंट्री से, जिस तरह से आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा नहीं होगा। अभी हमारे एआई सिस्टम के जो प्रणाली अभी फिट की जाएगी विद इन 4-6 माह में ज़्यादा पैमाने पर, जो कि ऑलरेडी तैयारियां हो चुकी हैं। इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर भी दी गई है। बस ये है कि एक्सपेंशन हो रहा है। बहुत मुश्किल होगा बॉर्डर क्रॉस करना, क्योंकि जो एआई सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों को, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। सो दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हों आप बता सकते हैं। गोल्ड सिल्वर के ऊपर भी मैंने वीडियोस दिए हैं, निफ्टी के ऊपर भी हमारे वीडियोस जाते रहे हैं। गोल्ड के बारे में भी कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या होगा। देखिए, जो भी मैंने प्रेडिक्शंस दी थी गोल्ड के ऊपर 1 जनवरी 2025 को, कि गोल्ड 1 लाख टच करेगा 2025 में। आप देखिए गोल्ड की अभी कितना गोल्ड अभी भाग रहा है। अभी गोल्ड के ऊपर डेली का क्या लेवल रहता है, सिल्वर का, निफ्टी का, उसके लिए जो लोग हमारे वीडियो चैनल में मेंबर्स हैं उनको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे, मेंबरशिप्स ओनली वाले वीडियोस, जिसमें कि आप गोल्ड, सिल्वर एंड निफ्टी के ऊपर एंड कमोडिटीज़ के ऊपर भी मैंने कुछ वीडियोस देने शुरू किए हैं। आप उनको देख सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉफिट लेना चाहते हैं मार्केट से, आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को देख कर लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।